गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक आपका है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इससे पहले जो आप कर चुके हो इंट्रोडक्शन के साथ में आपने किया था वहाँ पर कौन सा पार्ट आपने साथ में किया था, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। और फिर आपका टॉपिक था वहाँ पर स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखिए, आपको उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप उन डाउट्स को, जो वीडियो आपका प्रीवियस वीडियो था उसको दोबारा से देखिए, डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो ये टर्म्स आपके हैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आपका जो है यहाँ पर, और जो ये टर्म्स आपके हैं ये टर्म्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं जितने आगे आने वाले टॉपिक्स की होगी, लेकिन आपको इनके बेसिक के बारे में बड़े अच्छे से पता हो। क्योंकि बेसिक अगर आपको नहीं क्लियरली होता है क्लियर, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब जो टॉपिक हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब देखिए, जो फिजिक्स आपके उसके साथ में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का क्या कनेक्शन होगा, कैसे होगा, ये हमने इसके अंदर देखना है। ठीक, जो आपने यहाँ पर देखना है, कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स। अब जो एग्जाम्पल आपका है यहाँ पर देखिए, जो बताया गया है, द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स। देखिए, जो आपके पास में हीट इंजन होंगे, जो आपके पास में हीट इंजन थे, हीट इंजन का मतलब जो स्टीम इंजन आपके पास में थे। ठीक, जो थर्मोडाइनमिक्स आपका है, जो उसका डिसिप्लिन्स है, उसके लॉज हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके पास में रोल है हीट इंजन के वर्किंग को मॉडिफाई करने में, स्टीम इंजन को वहाँ पर मॉडिफाई करने में। देखिए, जो आपको बताया गया, द स्टीम इंजन वा एज वी नो इज इंस्पिरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड in the 18th century, which had the great impact on the course of human civilization. Sometimes technology give rise to new physics, at another times physics generate new technology. देखिए, जो आपको बताया गया यहाँ पर, जो स्टीम इंजन आपका है उसकी डिस्कवरी हुई थी 18th सेंचुरी में। और ये कहाँ से आपका इंस्पायर्ड था, इंस्पिरेशन था इसके लिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में। अगर जो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आपके पास में आता है, हीट इंजन का, स्टीम इंजन का। ठीक, जो आपके पास में यहाँ पर आगे बताया गया है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर नए लॉज क्रिएट करती है, और फिजिक्स भी कहीं ना कहीं आपको नई टेक्नोलॉजी देती है। ठीक, जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, वायरलेस कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर बताया गया है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपके पास में है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, आज के टाइम में जो हम कम्युनिकेशन का पार्ट यूज़ करते हो वायरलेस कम्युनिकेशन, आपका मोबाइल फ़ोन जो आपका वो वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। और एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ये है, that followed the discovery of the basic laws of electricity and magnetism in the 19th century। कब की बात है, 19th सेंचुरी में आपका ये डेवलप हुआ। और इसके लिए जो बेसिक लाज थे वो कौन से थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपके पास में इसके लाज वहाँ पर होंगे। ठीक, जो नेक्स्ट आपको बताया गया, द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू फोर्स। एज लेट एज 1933 द ग्रेट फिजिस्ट Ernest Rutherford had dismissed the possibility of tapping energy from atoms। ठीक, देखिए, जो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, जो बेसिक एप्लीकेशन आपके पास में होंगे, एप्लीकेशन जो आपके पास में जो फिजिक्स के होंगे वो इतने आसान नहीं हैं जितना कि आप सोचते हो या हम समझते हैं। 1933 में जो ग्रेट फिजिस्ट हुआ अपने टाइम का, रदरफोर्ड, उसने जो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है किसकी, टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम्स, जो एटम से एनर्जी टैप आपकी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी उसने डिसमिस कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर यूँ कहा जाए कि उसके पास में इस चीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन उसके कुछ एक ईयर्स लेटर, उसके कुछ एक टाइम बाद कहिए या कुछ एक ईयर्स लेटर अगर कहा बात की जाए, कितना लेटर, 1933 में रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था, 1938 की बात है, मतलब 5 ईयर्स लेटर की बात है, हान एंड मैटनर डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। किसकी उन्होंने डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, मतलब यूरेनियम का फ्यूजन करवाया। और ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड आपके पास में था,
तो इस टर्म को समझिए। फिजन अवकाश में क्या होता है, फिजन अवकाश में हैवी न्यूक्लियाई का दो स्मॉल न्यूक्लियाई में या फिर लाइट न्यूक्लियाई में या दो से अधिक भी हो सकते हैं और में ब्रेकिंग होना अवकाश में न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और न्यूक्लियर फिजन ये किससे हुआ, वहाँ पर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड अवकाश में ये हुआ, मतलब न्यूट्रॉन वहाँ पर अवकाश में बना, प्रोसेस ऐसी हुई वहाँ पर, मतलब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन ये होता है। ठीक, विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वीपन्स। और ये बहुत बड़ा बेसिक बना किसका, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का और उनके वीपन्स का। ठीक, मतलब जो न्यूक्लियर वीपन्स आपके हैं, मतलब परमाणु हथियार है, उसमें एनर्जी बहुत अधिक रिलीज होती है, आप जानते हो, तो ये बेसिस है न्यूक्लियर फिजन उस हथियार का। ठीक, लेकिन अनकंट्रोल्ड होगा, ये ध्यान रखना, कंट्रोल नहीं होगा। और साथ में अवकाश में न्यूक्लियर रिएक्टर अवकाश में वो डिवाइसेज होते हैं जो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं एनर्जी का कंट्रोल्ड मैनर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर आपने सुना भी है, आपकी कंट्री में अवेलेबल भी है, आपके स्टेट में भी अवेलेबल है। स्टेट में आपका जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर आपका लगाया जा रहा है, गोरखपुर गांव में। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास में है, येट अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स giving rise to technology is silicon chip that triggered the computer revolution in the last 3 decades of